प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी लगातार सेशन आप लोगों को ले रहा हूं, जिसमें मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, जो कि बिहार में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स होने वाला है। और सेमेस्टर में अच्छा नंबर लाने के लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। कौन सा टॉपिक पढ़ने से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। देखो, एक चीज़ याद रखना, चाहे वो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हो या फिर आपके इंटरव्यू हो या जॉब्स के रिगार्डिंग कोई भी एग्ज़ाम्स हो, हर चीज़ में 80% वर्क 20% मेहनत के साथ मिल जाता है, और 20% वर्क के लिए कई बार 80% मेहनत करना पड़ता है। तो अब ये आप सोचो कि आप किस में आना चाहते हो, आप कौन सा काम करने में कंफर्टेबल होते हो। अगर आप 20% काम करके 80% रिजल्ट प्राप्त कर लेते हो तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। नहीं तो फिर आप 80% काम करो, आपको रिजल्ट मिलेगा 20%। तो अपने आप को थोड़ा होशियार और स्मार्ट बनाने की कोशिश करो। तो इसी क्रम में कि आप 20% ही काम करो और आपको रिजल्ट 80% मिले, उसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पता होना ज़रूरी है। तभी जाकर आप सिलेबस को सही मायने में सही तरीके से आप कवर अप कर सकते हो। प्लस PYQ क्वेश्चंस यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, प्लस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैच ज़रूर करना, ठीक है। तो हमारा आज का जो सब्जेक्ट होने वाला है वो होने वाला है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो इसमें जो आज का यूनिट है, पहला जो अपना यूनिट है इस सब्जेक्ट का, वो है आपका इंट्रोडक्शन एंड कनेक्शंस। तो इसमें आपको पढ़ना है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ स्टील सेक्शन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शंस, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शन IS 808, बोल्टेड कनेक्शंस के बारे में आपको जो है यहाँ पे जानना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ बोल्ट्स, जो कि ब्लैक बोल्ट्स, HSFG बोल्ट्स, टाइप्स ऑफ बोल्टेड कनेक्शंस जो कि फ्रिक्शन टाइप और बियरिंग टाइप आपका होता है। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शियर एंड बियरिंग, वेल्डेड कनेक्शंस, टाइप्स ऑफ वेल्ड्स जो कि फिलेट एंड बट, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट्स, वेल्डेड वर्सेस बोल्टेड कनेक्शंस। तो ये जो टॉपिक है यहाँ पे, ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसमें से कुछ टॉपिक कम इम्पॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा भी है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो सारे ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद दूसरे यूनिट की ओर अगर हम बढ़ें तो दूसरा यूनिट में आपको टेंशन मेंबर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? टेंशन मेंबर के बारे में, जिसमें टाइप्स ऑफ टेंशन मेंबर, नेट एरिया एंड ग्रॉस एरिया, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू एल्डिंग, रैप्चर एंड ब्लॉक शियर, ये स्टार मार लीजिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लग एंगल्स एंड देयर पर्पस,
डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर यूजिंग IS 800 2007, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आता है, इसको भी आप स्टार कर लीजिए। उसके बाद तीसरा यूनिट में अगर हम बात करें तो तीसरा यूनिट है आपका यहाँ पे कंप्रेशन मेंबर्स, जो कि कॉलम्स एंड स्ट्रूट है। इसमें आपको टाइप्स ऑफ कंप्रेशन मेंबर, बल्किंग एंड सिलेंडरनेस रेशियो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप स्टार मार्क कर लो। इलर्स बकलिंग लोड, ये भी आप स्टार मार लो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इफेक्टिव लेंथ फॉर डिफरेंट एंड कंडीशंस, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ IS कोड 800 2007 कर्व्स, बिल्ट अप कंप्रेशन मेंबर्स, इस पे बेस्ड कई बार आपको जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको जो है फॉलो अप लेने हैं। उसके बाद अगला यूनिट है बीम। तो बीम में जो है आपको पढ़ने हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शंस, प्लास्टिक, कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट एंड सिलेंडर। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आप स्टार मार लो, इससे कई बार क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। लैटरल टॉर्सनल बकलिंग, shear strength and deflection limit, design of lateral supported and unsupported beam, wave buckling and crippling, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है ना। ऐसे यहाँ पे जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो सारे ही इम्पॉर्टेंट है, बट उसमें ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगला यूनिट है एंड लास्ट यूनिट है पाँचवा, जो कि कॉलम बेसेस एंड रूफ ट्रसेस हैं। इसमें आपका टाइप्स ऑफ कॉलम बेसेस, जो कि स्लैब बेस और गैसेट बेस, ये आपका आता है। डिज़ाइन ऑफ बेस प्लेट, ये आपका इम्पॉर्टेंट आता है। रूफ ट्रसेस, कंपोनेंट्स, लोड ऑन ट्रस, डिज़ाइन कंसिडरेशन, कनेक्शन इन ट्रस, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में से आपका आता है। ओके, तो ये हमने इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स था वो आपको मैं बता दिया। अब हम यहाँ पे 20 MCQ देखेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट देखेंगे विद आपका आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो क्वेश्चंस है, द डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स इज बेस्ड ऑन विच कोड। तो बेस्ड होता है IS 800 2007 के ऊपर। ये जनरल कोड होता है फॉर कंस्ट्रक्शन इन स्टील, जो कि लिमिट स्टेट मेथड पे बेस्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, द लिमिट स्टेट मेथड इन स्टील डिजाइन इंश्योर बोथ स्ट्रेंथ एंड सर्विसिबिलिटी। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बोल्ट यूज्ड इन स्टील कनेक्शन। टेंशन बोल्ट, कौन सा? टेंशन बोल्ट। A fillet weld is used when plates are at right angles. The effective thread thickness in fillet weld is, तो ये होता है आपका इफेक्टिव थ्रेड। देखो T = हमारा होता है 0.707 इंटू A। तो हमारा A का वैल्यू जो है लेग लेंथ को दर्शाता है। यहाँ पे हमारा ये जो A है ना, A ये दर्शाता है लेग लेंथ को। किसको? लेग लेंथ को। तो वही यहाँ पे फॉर्मूलाज दिया गया है और ये A जो है लेग लेंथ को बताता है एक्सप्लेनेशन में। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 0.707 इंटू लेग लेंथ। इन टेंशन मेंबर रैप्चर अकर्स एट, तो रैप्चर अकर होता है नेट सेक्शन पे। कहाँ पे? नेट सेक्शन पे। सिलेंडरनेस रेशियो फॉर अ टेंशन मेंबर शुड नॉट एक्सीड 350 mm। IS 800 लिमिट सिलेंडरनेस रेशियो 350 फॉर टेंशन मेंबर।
द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कॉलम डिपेंड्स ऑन स्लेंडरनेस रेशियो। क्या है? स्लेंडरनेस रेशियो। इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम विद बोथ एंड्स पिन्ड इज, तो वो होता है एल। क्या होता है? एल। द पर्पस ऑफ गसेट प्लेट इज, द पर्पस ऑफ गसेट प्लेट इज, तो वो होता है कनेक्ट मेंबर्स एट जॉइंट, कनेक्ट मेंबर्स एट जॉइंट। फॉर लैटरल अनसपोर्टेड बीम, फॉर लैटरल अनसपोर्टेड बीम्स फेल्यूर अकर्स ड्यू टू, फेल्यूर occurs due to lateral torsional buckling, lateral torsional buckling. Slab base is used for, slab base is used for column with a small load, column with a small load. Gusset base is used for heavy columns. The moment of resistance, the moment of resistance of a beam section depends on section modulus। किसके ऊपर? section modulus के ऊपर। The effective length of column, the effective length of column with both end fixed is, with both end fixed is, तो वो होता है 0.5 इंटू एल। रिवेटेड ज्वाइंट आर ऑब्सोलेट बिकॉज हाई कॉस्ट एंड लेबर। द मेन पर्पस ऑफ पर्लिन इज, द मेन पर्पस ऑफ पर्लिन इज सपोर्ट रूफ कवरिंग, सपोर्ट रूफ कवरिंग। अ टेंशन मेंबर फेल्स बाय, अ टेंशन मेंबर फेल्स बाय all of these, all of these, जो कि एल्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, रैप्चर ऑफ नेट सेक्शन एंड ब्लॉक शियर। क्या? ब्लॉक शियर। डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन स्लेंडरनेस रेशियो। लैटरल टोर्सनल बकलिंग डिपेंड्स ऑन बीम लेंथ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बोथ यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने जो है आपके साथ शेयर किया है, पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बाकी इसको लेकर जो भी और डाउट्स होंगे आपके, जो भी चीज़ें आपका होगा वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।